फ्रेंड्स, मैं वंस अगेन अपने यूट्यूब की इस प्रेजेंट सीरीज़ में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा वातावरण है चारों तरफ सुबह का। आप तो जानते हैं मैं सुबह ही वीडियो बनाता हूँ छत के ऊपर, और आजकल पक्षी भी काफ़ी दिख रहे हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। खैर, ये तो एक डिफरेंट बात है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है निगेटिव प्रोग्रामिंग इन आवर माइंड। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, कल मेरे एक दोस्त मिले। वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा की प्लानिंग अपने दिमाग में रखते हैं। कहने लगे कि भाई मुझे तो कोरोना हुआ तो मैं सीधे मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँगा, मेरे पास पैसे तो है नहीं, और मैं सीधे अपनी जांच करा लूँगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मेरे दोस्त हैं, उनके पास पैसे थे लेकिन वो उनको रीजेंसी हॉस्पिटल, यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो उसने नहीं लिया, तो वो मेडिकल कॉलेज गए लेकिन वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो उनके दोनों स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी थे। एक तरफ वो कह रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ यही वकालत कर रहे थे इसके पास पैसे हैं। उसको भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल एंटरटेन नहीं किया, उसको अल्टीमेटली वहाँ जाना पड़ा और वो दहशत से मर गए, हार्ट अटैक से। तो इधर हम आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे निगेटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं और फिर हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, उसी के हिसाब से काम करने लगता है, यानी हमें उसी दिशा की तरफ ले जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमें ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं बनानी है निगेटिव। पॉजिटिव तो आप बना सकते हैं कि मैं इतने पुशअप कर लूँगा, मैं इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं योगा इतना कर लूँगा, मैं इतनी अच्छी डाइट अपनी कर लूँगा, अपनी विल पावर इतनी कंट्रोल कर लूँगा, मैं इतना अच्छा गा लूँगा कि मैं मोहम्मद रफ़ी को मात कर दूँगा। लेकिन निगेटिव प्रोग्रामिंग दोस्तों कभी ना बनाइए। हमारा माइंड उसी के हिसाब से काम करके आपको उसी दिशा की तरफ अग्रसर करने लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड वंस अगेन। तो इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या करना होता है? देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक महिला है, उनकी शादी एक अपने से ऊंचे घर में हुई। अच्छा, उन महिला का जो बचपन गुजरा, उनकी माँ ने उनको सिखाया, बेटा ससुराल जो है एक संघर्ष का क्षेत्र है, वहाँ तुम्हें रूखी सूखी खानी पड़ सकती है, वहाँ तुम्हें बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ सकता है, इसलिए बेटा कभी कहीं सुख की आदत ना डालना, हमेशा दुख के लिए प्रिपेयर रहना। उन लेडी की दिमाग प्रोग्रामिंग हो गई। अब आज को शादी के 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो एसी में नहीं लेटती हैं। उनका कहती हैं नहीं मेरी आदत पड़ जाएगी। अभी भी वो दवाएं नहीं खाती, कहती मेरी आदत पड़ जाएगी, कुछ हो जाता है तो। अभी भी वो वॉशिंग मशीन का प्रयोग नहीं करती हैं और हाथ से कपड़े धोती हैं। नहीं, मेरी लग्जरी की आदत पड़ जाएगी, कभी ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम कैसे जिएंगे। अभी भी वो अच्छी चीज़ें नहीं खाती हैं। नहीं, मेरी अच्छी चीज़ें खाने की आदत पड़ जाएगी, इसलिए मैं ख़राब चीज़ें खाऊंगी ताकि वक्त पड़ा तो मैं उसको झेल। तो दैट इज़ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ निगेटिव प्रोग्रामिंग, जो अभी तक के 20 साल बाद उस लेडी के दिमाग में रन कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि उनके घर में सब कुछ है और बच्चे और पति सब वैसे ही एंजॉय करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को दिमाग में ना बनाएं, कभी ना बनाएं, बहुत हार्मफुल होती है। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसी के अकॉर्डिंग आपका दिमाग तो काम करता है, प्रकृति भी आपको वही चीज़ें प्रदान करने लगती है, उसी टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, उसी टाइप की चीज़ें होंगी। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार अमेरिका में एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, जिसको मौत की सज़ा हो गई थी, उसको कुछ साइंटिस्टों ने कोर्ट में एक हलफ दे के
ये मांगा कि आपने इसको, वो ख़तरनाक मुजरिम था, आपने इसको मौत की सज़ा दे ही दी है, अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूँ। कोर्ट ने हामी भर दी। अब उस मुजरिम को एक कुर्सी पे बांध दिया गया, उसके आँखों पे एक पट्टी बांध दी गई और पट्टी खोली तो उसने सामने देखा कि कुछ लोग, सामने एक जहरीला सांप, उस सांप को वो अच्छी तरीके से जानता था, उसके काटने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, पूरे शहर में जहर फैल जाता था, लिए खड़े हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारी मौत की सज़ा सांप के काटने से करवाऊँगा। उसके बाद उसकी फिर पट्टी बांध दी गई। उसको एकदम से काटने का, कुछ छूने का एहसास हुआ और विदिन सेकंड उसकी मौत हो गई। विदिन सेकंड। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उसके सिर्फ 2 पिन चुभाई गई थी, सांप नहीं उसका कटवाया गया था। वो दहशत से मर गया, नंबर 1। और दूसरी चीज़ आप ये जान के और ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर वही जहर पाया गया जो सांप के अंदर होता था। यानी उसकी बॉडी ने अपने आप वही जहर प्रोड्यूस कर लिया, जहरीला, जो सांप में था। अब आप जान सकते हैं अपने माइंड की ताकत, माइंड की प्रोग्रामिंग की ताकत। सिंपल सा एक और उदाहरण देना चाहूँगा। हम बस में सफ़र करते हैं, में उल्टियाँ आती हैं, बहुत से लोगों को, हमारे दोस्तों को आती होंगी। वो जब इनर ईयर होता है, उसका मूवमेंट जब डिफ़र करता है तो बॉडी से उसका जो बैलेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि आपके में जहर फैल रहा है, इसको बाहर करिए, तो उल्टियाँ आनी चालू हो जाती हैं, जबकि जहर नहीं फैल रहा होता है। वो सिर्फ बॉडी का हमारा पुराना प्राइमेटिव एक बिलीव है कि जब जहर फैलता तो इस टाइप की अनुभूति होती है, तो वो उसको निकालने की कोशिश करती है। इसलिए हमारे बहुत से लोगों को बस में उल्टियाँ होती हैं। तो ये अपने दिमाग की कार्यशैली को अगर आप समझेंगे, अपनी बॉडी की कार्यशैली को समझेंगे, प्लस उसके ऊपर जो हम लोग सोने पर सुहागा कर देते हैं गलत चीज़ें सोच के, वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? होप इसको आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। और वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को दबाएं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।